सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो श्रावण पूजा स्टार्ट हो चुका है सीरियल वसुधा में। अब ऐसे में श्रावण पूजा में किस हादसे का शिकार होती हुई नजर आएगी वसुधा, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। क्योंकि वसुधा के दिमाग में बस एक ही बातें चल रही है कि उसके वजह से चौहान फैमिली में कोई भी उथल पुथल ना मचे। ऐसे में वसुधा वो हर एक कोशिश करते हुए नजर आ रही है जिस वजह से चौहान फैमिली में शांति बनी रहे। वहीं पर दादी साहब भी अपनी ही जिद पर अड़ी है, उसे हर एक वो चीज़ चाहिए जो अब तक वो नहीं करवा रही थी। ऐसे में चंद्रिका और वसुधा के नाक में दम किया हुआ एक तरह से दादी साहब ने। लेकिन दादी साहब भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, यहाँ तक कि प्रभात को भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो पंडित जी ने बताया है वो एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि जब जब पंडित जी ने ऐसा बोला और जब जब चंद्रिका ने एक कदम आगे बढ़ाया वसुधा को अपना मानने के लिए, तब तक जो है प्रभात को, या यूँ बोलूँ कि वसुधा के बड़े हुक्म को झटका लगता हुआ नजर आया, जिंदगी खतरे में नजर आती हुई आपको दिखाई दी। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि वसुधा इस गिल्ट में लगातार जी रही है कि मेरी वजह से जो है मेरे बड़े हुक्म को एक तरह से करंट लग गया। तो वहीं बड़े हुक्म इस बात को लेकर खुश हैं कि अगर वहाँ पे वसुधा नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी आज सही सलामत नहीं होती, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं दिखाई देता। जिस तरीके से आपने देखा कि वो चंद्रिका से बात कर रहे थे। अब होगा क्या आगे? होगा यूँ कि श्रावण पूजा की बातें रखी है कि दादी साहब ने चंद्रिका के आगे में, चंद्रिका ने बोल दिया है कि काफ़ी धूमधाम से वो ये श्रावण पूजा करना चाह रही है। श्रावण पूजा में फिर से उसी पंडित को बुलाया जाएगा, उसी पंडित को बुलाकर सारी सामग्री जो है वहीं पर रखी जाएगी और शुरुआत की जाएगी श्रावण पूजा का, जहाँ पर चंद्रिका जो है वहाँ उस स्थान पर पूजा कराने वाले जो मेन जो स्थान होती है बड़ी बहू की, वहाँ पर बैठती हुई नजर आएगी। ऐसे में दादी साहब बोलती हुई नजर आएगी कि तुम्हें वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब इस घर की बड़ी बहू नहीं हो, इस घर की बड़ी बहू है वसुधा। ऐसे में वसुधा को वहाँ पे बैठने दिया जाए। इसके बाद वसुधा जो है ये बहाना बनाती हुई नजर आएगी कि प्रसाद तैयार नहीं है, मुझे प्रसाद बनाने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाए। पंडित जी इस पे मान जाएंगे, पंडित जी के मानने के बाद वसुधा जाएगी प्रसाद बनाने के लिए। अब वहाँ पे होगा वसुधा के साथ बड़ा हादसा, वसुधा का हाथ जो है वो जलने वाला है, या यूँ बोलूँ दूसरे लैंग्वेज में से कि वसुधा अपना हाथ खुद ही जलाने वाली है। क्यों? क्योंकि वसुधा चाहती है कि इस घर में बड़ी बहू का किरदार वो ना प्ले करे, क्योंकि जितना वो बड़ी बहू का किरदार वो एक तरह से निभाती हुई नजर आएगी, उतना जो है उसके बड़े हुक्म की हेल्थ बिगड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए वसुधा ने जानबूझकर अपना वो हाथ जलाया, जिससे ये मौका मिल जाए कि बड़ी बहू का जो जगह है वहाँ पर फिर से चंद्रिका ही वहाँ पर बैठती हुई नजर आए। और अगर चंद्रिका बैठेगी तो प्रभात को कुछ नहीं होगा, ऐसा वसुधा की सोच है। और इसी के लिए वसुधा जो अपनी हर एक कोशिश करते हुए नजर आ रही है। हर एक कोशिश करने के दौरान आप ये भी देख रहे हो कि वसुधा काफ़ी ज़्यादा दिल से ये सोच रही है कि उसकी वजह से चौहान फैमिली में एक भी नुकसान या एक भी एक तरह से बुरे जो नज़र है वो तक ना आए। और इसमें वसुधा फिलहाल इस बार तो सक्सेस होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर मैं पूजा में बैठ जाऊंगी तो अगले ही पल इस बार उसके बड़े हुक्म को करंट ना सही लेकिन कुछ और तो हो ही सकता है। तो ऐसे में वसुधा ने अपनी चीज़, अपने दिल की बात सुनी और इसमें वो ये करने के लिए तैयार है कि वो फिलहाल अपने आप को पूजा से दूर रख रही है। दादी साहब ने भी जब देखा उसके हाथ जले हुए हैं तो दादी साहब ने भी इसमें सपोर्ट किया और बोल दिया खुलकर कि इस पूजा में फिलहाल चंद्रिका को ही बैठने के लिए बोल दिया जाए। ये सब कुछ आपको आगे एपिसोड में दिखाया जाने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।